नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आप सुन रहे हैं YG हॉरर स्टोरी चैनल। दोस्तों, आज की ये कहानी एक आप बीती है जो हमें एक इंसान ने भेजी है। ये कहानी किसी डरावनी कल्पना का नतीजा नहीं, बल्कि उस सच का बयान है जिसे झेलने के बाद भी वो इंसान आज जिंदा है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी सच्ची और डरावनी आप बीतियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए बिना ज्यादा देर किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मैं ये सब लिखते हुए आज भी कांप रहा हूँ। कई साल हो चुके हैं, लेकिन वो रात, वो सड़क और वो नंबर, सब कुछ आज भी मेरी आंखों के सामने वैसा ही जिंदा है। लोग कहते हैं वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरते नहीं, बस इंसान उन्हें ढोना सीख जाता है। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। सालों से रात में गाड़ी चलाना मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है। सुनसान हाईवे, लंबे रास्ते, अकेलापन, ये सब मेरे लिए आम बात थी। डर नाम की चीज़ मेरे लिए कभी ज़्यादा मायने नहीं रखती थी। मैंने कई एक्सीडेंट देखे थे, कई लाशें भी, लेकिन कभी किसी अनदेखी चीज़ से सामना नहीं हुआ था। शायद इसलिए मुझे लगता था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। उस दिन भी मैं रोज़ की तरह ही निकला था। माल लोड था, कागज पूरे थे और मंजिल तय थी। शाम ढलते ढलते शहर पीछे छूट गया और हाईवे शुरू हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, गाड़ियों की आवाज़ कम होती गई। रेडियो चल रहा था जिससे मन लगा हुआ था। रात करीब 11 बजे के आसपास मौसम बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और सड़क पर अजीब सी खामोशी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे हाईवे पर सिर्फ मैं ही बचा हूँ। आगे दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। कुछ समय बाद मेरी नज़र सड़क के बीचों बीच किसी अजीब चीज़ पर पड़ी। पहले लगा कि शायद किसी जानवर को गाड़ी लग गई होगी। मैंने स्पीड कम कर दी। जैसे ही पास पहुंचा, दिल जोर से धड़कने लगा। वो खून था और उसी खून से सड़क पर एक नंबर लिखा हुआ था। खून सूखा नहीं था, वो ताज़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उंगलियों से बड़े ध्यान से वो नंबर लिखा हो। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने ट्रक रोक दिया, लेकिन नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। चारों तरफ सन्नाटा था, जंगल बिल्कुल खामोश। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस मेरी हेडलाइट्स और वो खून से लिखा नंबर। मैंने खुद से कहा कि ये कोई घटिया मजाक होगा, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। बिना ज्यादा सोचे मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उस जगह को पार किया, ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मुझे देखा हो। कुछ किलोमीटर ही चला था कि मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। एक कॉल आ रही थी। नंबर देखा, वही नंबर जो सड़क पर खून से लिखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। कॉल उठाने की हिम्मत नहीं हुई। फोन बजता रहा और फिर कट गया। कुछ सेकंड बाद मैसेज आया, अब तुम अगली बारी हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। अब सड़क पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी जैसे अंधेरे में खो रही थी। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया और मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। करीब आधे घंटे बाद मुझे एक ढाबा दिखा। पीली सी लाइट जल रही थी। मुझे लगा किसी इंसान को देख लूं तो शायद डर कम हो जाए। मैंने ट्रक रोक दिया। ढाबा खुला हुआ था, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुर्सियां रखी थीं, बर्तन थे, लेकिन सब कुछ ठंडा पड़ा था। तभी मेरी नज़र रेडियो पर गई। रेडियो अपने आप चल रहा था और जो आवाज़ आ रही थी वो वही बातें बोल रहा था जो मैंने कभी अपने एक दोस्त से कही थी। बिल्कुल वही शब्द। अब डर मेरे अंदर पूरी तरह बैठ चुका था। मैं बिना कुछ सोचे ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। रात अब और गहरी हो चुकी थी। घड़ी देखी तो 2 बज चुके थे। अचानक ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैंने ब्रेक नहीं लगाया था। सामने वही दृश्य फिर से दिखाई दिया। सड़क पर खून और वही नंबर। इस बार खून ज्यादा था और नंबर बिगड़ा हुआ था, जैसे किसी ने दर्द में लिखा हो। इंजन बंद हो गया। लाइट्स जल रही थी और तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। मैंने डरते हुए शीशे से बाहर देखा। एक आदमी खड़ा था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस सड़क की तरफ इशारा किया। मैंने देखा, अब सड़क पर नंबर नहीं था, अब वहां मेरा नाम लिखा था। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं रो पड़ा। मैंने आंखें बंद कर ली। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सुबह जब सब कुछ सामान्य दिख रहा था, तब भी मेरे अंदर कुछ ठीक नहीं था।
लोग बात कर रहे थे, पुलिस सवाल पूछ रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ें मुझे बहुत दूर से आती हुई लग रही थीं। मेरा ध्यान बार बार सड़क की तरफ जा रहा था, जैसे मुझे डर हो कि कहीं फिर से वो खून, वो नंबर वापस न दिख जाए। मैंने हिम्मत करके एक आदमी से पूछा कि यहाँ रात में कुछ हुआ था क्या? उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और बोला, तुम्हें कुछ दिखा था? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिला दिया। वो आदमी थोड़ा पास आया और बहुत धीमी आवाज में बोला, इस हाईवे पर जो भी वो नंबर देख लेता है वो पूरी तरह बच नहीं पाता, बस जीता रह जाता है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं वहां से जल्दी निकलना चाहता था। ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया, लेकिन अब हर माइलस्टोन, हर मोड़, हर साइन बोर्ड मुझे डराने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे हाईवे मुझे पहचान चुका हो। उस दिन के बाद मेरी नींद चली गई। रात में आंख लगती तो सपने में वही सड़क दिखती, खून से लिखा नंबर और उसके पीछे खड़ा वो साया। सबसे डरावनी बात तब हुई जब एक रात मेरा फोन बंद हालत में पड़ा था, फिर भी अचानक वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन ऑन हुई, कोई कॉल नहीं थी, कोई मिस्ड कॉल नहीं थी, बस स्क्रीन पर वही नंबर कुछ सेकंड के लिए चमका और फिर अपने आप गायब हो गया। उस दिन मुझे समझ आ गया कि कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती, वो इंतजार करती हैं सही वक्त का। दोस्तों, कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं जाते, कुछ रास्ते इंसान को जिंदगी भर के लिए बदल देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये आप बीती डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए YG हॉरर स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं यश, मिलेंगे एक और डरावनी कहानी में।